हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्लास 10th मैथ्स। दोस्तों, ये आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट 3 है, तो आप पार्ट 2 अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। मैं बता देता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं और पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.1 को हमने डिस्कस किया है। और आज पार्ट 3 में हम एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो बिल्कुल आपको एंड तक देखनी है, तभी आपको जो है अच्छे से वीडियो समझ में आएगी। इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ओके दोस्तों, जब आप एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन लेंगे, पहले ही क्वेश्चन में जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगेगा। पहले ही क्वेश्चन में जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगेगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है? आपने बचपन में छोटी क्लासेस में प्राइम फैक्टर्स पढ़े थे? छोटी क्लासेस में प्राइम फैक्टर्स पढ़े थे। तो ये प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, मैं बता देता हूँ, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल से समझते हैं 48 है। अब जैसे 48 है, इसके फैक्टर्स हैं ये 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो ऐसे फैक्टर्स जो कंपोजिट ना हो, मतलब इसके ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपोजिट नहीं होने चाहिए। सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम होने चाहिए। इसमें आप देखेंगे 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो इसमें कोई भी कंपोजिट तो है नहीं, तो सारे प्राइम होने चाहिए। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अगर आपको नहीं पता तो सुनिए। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो, नहीं तो 1 से डिवाइड हो। और कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जो खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, सो दोस्तों यही होता है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। ठीक, अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, ये 2 की पावर यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। ये तो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, बट आपको कैसे डिस्प्ले कराना है? 2 की पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे कराया है 2 × 4, 2 × 4 × 3, बाकी 2 × 2 × 2 × 3। तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 4 कैसे ले ली, मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर, तो उसमें आपको ये जरूर पता होगा जब बेस हमारे सेम होते हैं तो उसके जो पावर हैं वो ऐड हो जाती है। तो हमारे बेस सेम है 2 है सब, और हमारे पावर क्या है 1 1 1 1। तो हमारा जो 2 की पावर 4 बन जाएगा एक्सपोनेंट ऐड होके। वो सिमिलरली 60 का भी आप लोगों को ऐसे ही कर देना है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। अब हमने सीखना है क्या? फैक्टर ट्री। व्हाट इज फैक्टर ट्री? दोस्तों, फैक्टर ट्री होता क्या है? जैसे हमारे पास एक हम एग्जांपल लेते हैं 88। हमने कोई एग्जांपल ले लिया 88। अब जैसे 88 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो अगर आप इसे 88 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसे 2 की डिवाइड करेंगे तो 44 बचेगा। ठीक, आपको 2 बॉक्स में ऐसे लिख देना है 2 × 44। ओके, और 44 को अगर आप डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा 22 को भी अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11 बच जाएगा। अब इसमें आपके फैक्टर्स होंगे क्या? 88 के फैक्टर्स होंगे क्या? जितने भी प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं, जितने भी प्राइम नंबर जो हैं वो आपको दिख रहे हैं, वो सब जो हैं आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं वो सब जो हैं आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, और क्या प्राइम नंबर है? 88 नहीं है प्राइम नंबर, 44 नहीं है, 22 नहीं है, 11 है प्राइम नंबर। सो ये सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 88 जो है वो आ जाएगा। मैंने नीचे लिख दिया है तो आप लोग समझ जाना। ओके, सो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करके जो है वो हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, HCF बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाउ टू फाइंड द HCF? तो मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। हमने एक HCF लिया है, मतलब एक एग्जांपल लिया है। हमने 96 और 404 का HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके।
ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404, ठीक है, 96 को फैक्टराइज किया तो क्या निकला 2 की पावर 5 इंटू 3, 404 का फैक्टराइज किया 2 की पावर 4 इंटू 1, आपको 2 की पावर 2 इंटू 101। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जितने भी आपने फैक्टर्स निकाले हैं उसमें से कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होने चाहिए। अगर आपका कंपोजिट नंबर होगा तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको इस बात का मेन ध्यान रखना है। ओके, सो इसमें अब आपको HCF कैसे पता लगाना है। ओके, सो 96, अब दोनों नंबर के फैक्टर्स को आपने देखना है, आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन क्या है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 जो है वो कॉमन है। तो HCF क्या होता है, HCF जो होता है ना वो आपके कॉमन फैक्टर्स का जो मतलब कॉमन फैक्टर होता है ना उसकी जो सबसे छोटी पावर होती है, एक्सपोनेंट जो इसका छोटा होता है। अब जैसे 2 कॉमन है, अब इसमें स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट पावर कौन सा है 2 का, एक तो 2 की पावर स्क्वायर है, एक तो 2 की पावर 5 है। तो आप लोग मुझे बताइए इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ही तो स्मॉलेस्ट पावर होगी। तो हमने 2 की पावर 2 को जो है इसका HCF बना देना है। HCF इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। स्टेप 1 आपको दोनों को फैक्टराइज करना है जितने भी नंबर दिए गए हैं, फिर आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, फिर आपको जो है वो जो भी कॉमन फैक्टर उसकी स्मॉलेस्ट पावर जो होगी वो आपका HCF होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम LCM सीखते हैं। LCM, व्हाट इज हाउ टू फाइंड द LCM बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सो सेम स्टेप है, हमने वही एग्जांपल लिया है दोबारा 96 एंड 404 का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे होना है। ठीक है, सो हमने फैक्टराइज करना है जो भी दिए गए नंबर हैं। 2 की पावर 5 इंटू 3 हमने फैक्टराइज किया था पिछले वाले में। अब इसमें आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है, क्योंकि ये जो हम LCM फाइंड कर रहे हैं LCM में फैक्टर तो नहीं करते, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल हमने निकाल देना है। ओके, सो अब LCM क्या होता है, LCM बिल्कुल HCF का उल्टा। HCF जो होता है वो कॉमन जो मल्टीपल होता है ना, कॉमन मल्टीपल में जो हाईएस्ट पावर जिसकी होती है, हाईएस्ट पावर वाला जो नंबर होता है, कॉमन जो है, कॉमन पे आपको ध्यान रखना है, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर जो है वो आपका LCM होगा। और इसमें हाईएस्ट पावर ही नहीं, कॉमन की ज़रूरत नहीं है आपको, सच बताऊँ तो आपको कॉमन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कॉमन तो पहले फाइंड करना ही पड़ेगा। कॉमन आपने फाइंड किया, आपने जो भी हाईएस्ट पावर है आपने लिख देना है। फिर आपको जो कॉमन मल्टीपल है उसका छोटा पावर नहीं लिखना है, बाकी उसको छोड़ के जितने भी फैक्टर्स जो बचे हैं उन सब को आपको मल्टीप्लाई में ले जाना है, वही हो जाएगा आपका LCM। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 96 का ये हो जाएगा 404। अब इसमें आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, सो 2 की पावर 5 जो है आपका हाईएस्ट है, तो आपने 2 की पावर 5 जो है वो ले लेना है। अब जो भी आपके नंबर बचे, 3 बचा, 101 बचा, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई में ले जाना है और इसका LCM क्या निकल जाएगा 9696। दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका LCM। ठीक है, मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपको फैक्टराइज करना है, आपको कॉमन मल्टीपल ढूंढना है और कॉमन मल्टीपल्स का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो ले लेना है। बाकी जितने भी नंबर बचे हैं बस वो वाले नंबर, मतलब उसका जो कॉमन मल्टीपल है उसको छोड़ के जितने भी नंबर बचे हैं उसको जो है आपको लिख लेना है, वही होगा आपका LCM। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैं बता दूँ, LCM और HCF आप जब बिल्कुल फाइनल निकाल लेंगे तो वो जो है वो आपके एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो आपके नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ आपने नोटिस कर ली होगी, फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स, यानी यहाँ पे इसका सेंस किया। अब जैसे हम पिछले क्वेश्चन में चलते हैं। अब 96 एंड 404 है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका HCF आया है और जो आपका LCM आया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम होगी। अगर आपने बिल्कुल सही निकाला है तो आपकी बिल्कुल सेम होगी। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ HCM व LCM।
हमने सबसे पहले HCF और LCM जो है इसका फाइंड करना, 96 एंड 404 का हमने फाइंड कर रखा है क्या होता है। फिर आपने HCF इंटू LCM यानी 4 HCF था, LCM 969 था, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर क्या थे, एक 96 था एंड 404 था। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS जो है वो RHS के इक्वल आना चाहिए। अगर आपका LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आता है तो आपका जो है वो गलत हो जाएगा। वैसे अगर आपने बिल्कुल सही निकाला HCF LCM तो बिल्कुल सही जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक और हम क्वेश्चन इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, हमने ऐसे बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि फाइंड द HCF ऑफ 6 and 20 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। हमारे पास दो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमने दो नंबर गिवन है 6 और 20, मैंने आसान नंबर लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो हमने दो नंबर लिए हैं तो इन दोनों का HCF निकालना है, और इसी से बिना LCM निकाले हुए जो है हमने उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, क्या कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इंटू इज इक्वल टू HCF इंटू LCM का यूज़ करके जो है हमारा LCM निकालना है। हमें LCM नहीं निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हमने HCF निकाल के LCM निकालना है। ठीक है, तो दो नंबर है हमारे पास, क्या है, 6 and 20। दो नंबर क्या है, 6 and 20। तो 6 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 3, 20 का हो गया 2 की पावर 2 into 5। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 into 2 यानी 2 कॉमन है। ठीक, 2 कॉमन है। सो इसमें आपका जो है वो छोटा पावर क्या है, 2 है, और एक 2 की पावर स्क्वायर है, तो छोटा पावर यही है 2। सो हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2। सो LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM क्या हो जाएगा, अगर हम HCF को उधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर हम डिवाइड में भेज दें तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारे पास दो नंबर कौन से गिवन है, 6 और 20। तो 6 इंटू 20 अपॉन HCF हमने क्या निकाला था, 2। तो हमने 6 इंटू 20 को सॉल्व किया, क्या आ गया, 120। और अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर 2 से डिवाइड कर दिया 60, और 60 जो है आपका ये LCM आ जाएगा। 60 जो है आपका LCM आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस सीखने हैं। ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्या बोलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान से वीडियो जो है वो समझनी है। ओके, तो हम 3 नंबर वाला देखते हैं। 3 नंबर वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम है, बस एक चीज़ है, 3 नंबर वाले में ऐसा नहीं होगा कि आप प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स कर दे और HCF इंटू LCM जो है वो आपका ये नहीं आएगा, सेम टू सेम नहीं आएगा। कहीं आप ऐसे क्वेश्चन के चलते गलत मत करके आ जाना। जो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर है वो कभी भी जो है वो हमारा HCF इंटू LCM नहीं होगा। ओके, सो हमने जैसे HCF एंड LCM निकालना है 672 इंटू 120। तो सबसे पहले तीनों की प्राइम फैक्टर्स करो। HCF इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहे हैं, 3 कॉमन है और 2 कॉमन है। ठीक है, सो क्या इसमें आपको देखनी है 3 की पावर कम कौन सी है, 3 की पावर कम कौन सी है, 3 की पावर 1 दे रखी है इसमें, और 3 की पावर स्क्वायर है, और 2 की पावर देखेंगे तो 2 की पावर क्यूब है और 2 की पावर 1 है। तो हमने 2 की पावर क्यूब और 2 की पावर 1 में 2 की पावर 1 को लिया क्योंकि इसकी छोटी पावर है, और 3 का स्क्वायर और 3 के में हमने 3 को लिया क्योंकि ये छोटी पावर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है वो HCF आ जाएगा। LCM जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 2 का क्यूब कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 का क्यूब। 3 कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 का स्क्वायर, और जो भी नंबर इसके खिलाफ बचा, उसके अलावा बचा, उसको मल्टीप्लाई में डाल दो तो 360 जो है वो हमारा LCM आ जाएगा। तो 3 नंबर वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम है 2 नंबर वाले की तरह ही। तो ज़्यादा कन्फ्यूज आपको नहीं होना है कि 3 नंबर वाला है 2 नंबर वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n इज एंड विद 0। ओके, तो हमें बोलना है कि हमें देखना है कि हमने एक नंबर एज्यूम किया 4n, हमने 4 की पावर n हमने एज्यूम कर लिया, जिसमें जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, 0 नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ सकता, होल नंबर में 0 होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं हो सकता, 1 2 3 और कितने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमने एज्यूम कर लिया। हमने चेक करनी है कि n की वैल्यू कभी 0 से एंड होगी,
कि n की वैल्यू कभी भी 0 से एंड होगी। अब ये कैसा क्वेश्चन है, मैंने कहा n की वैल्यू 0 से नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने हमें बोला गया है कि नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हमने क्या, अच्छा चलिए पूरा काट देते हैं, हम फिर से समझते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास नंबर गिवन है 4 की पावर n, जहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है। मैंने क्या कहा कि ये n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो n की पावर कभी भी 0 नहीं हो सकती है, n की पावर हमेशा 1 2 3 जितना भी होए, लेकिन 0 नहीं होगी। सो हमने चेक करना है क्या 4 की पावर n यानी n जो है वो कभी भी 0 से एंड होगा। 0 से एंड बोला है, 0 नहीं बोला है कि कभी n की पावर 0 होगी, नहीं 0 से एंड होगी, यानी 10 40 50 60 70 100 ऐसे 0 एंड में नहीं आना चाहिए। अब हम देखते हैं इफ़ द नंबर 4n, हम चलिए नंबर लेते हैं 4n विद आप, चलिए तो हमने एक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, वो अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड होने, मतलब अगर किसी नंबर के पीछे 0 है तो वो 5 से डिवाइड होना ज़रूरी है। अगर किसी नंबर के पीछे 0 है, किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, अगर वो 5 से डिवाइड हो जाता है तो उस नंबर के पीछे जरूर 0 होगा। तो हमने 5 से डिवाइड करना है, तो क्या बोलते हैं 4n के अगर हम फैक्टर्स करें तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 5 जो है वो आना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4n के फैक्टर्स करते हैं, तो 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 2n, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2n बचा। तो अब आप देखिए, अब ज़्यादा क्या इससे प्राइम फैक्टर्स होंगे, नहीं, हमें और कुछ इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो हमने इससे ये बात पता लगा ली कि 4n के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 होगा, और तो हम कोई फैक्टर्स नहीं पता लगा सकते मन से, ठीक है। तो हमारे प्राइम फैक्टर जो है वो उसका जो है वो 2 होगा, ठीक। सो ये जो 2 है तो 2 प्राइम फैक्टर है, तो ये कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो नेचुरल नंबर फॉर 4n इज एंड विद 0। कोई भी नंबर मतलब n जो है वो कभी भी एंड नहीं होगा 0 से। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, फिर देख लीजिए, वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अगली वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। तो क्या करना है, तो ये क्यों कंपोजिट नंबर है। ओके, सो हमने 7 इंटू 11 इंटू 13 है, सो हमने 13 जो है आपको देख रहे हैं कॉमन दिख रहा है, आपको 13 जो है वो आपको कॉमन दिख रहा है, तो 13 आपने बाहर ले आना है, 13 आपने बाहर ले आना है। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस 13, तो 13 आपको बाहर ही रखना है, इंटू ब्रैकेट आपको सॉल्व कर लेना है। तो ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करेंगे 7 इंटू 11 77 प्लस 30 90, तो 13 इंटू 90। तो अगर आप 13 इंटू 19 को देखें तो क्या ये क्या बोलते हैं 13 इंटू 19 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसके फिर फैक्टर करें तो इसके एक से बहुत ज़्यादा फैक्टर निकल जाएंगे, मतलब ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही फैक्टर निकलता तो ये प्राइम नंबर होता, बट एक से बहुत ज़्यादा फैक्टर निकल जाएंगे तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है और यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो यहीं पे, जो आज की वीडियो है दोस्तों वो यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है।